डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स सीखा और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाली जाए भी सीखा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी इस पर भी डिस्कशन हुआ। और सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स, दैट इज़ सम थ्योरम्स भी आपको बताई गई। तो आज सब उन्हीं का प्रयोग हम करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। तो एक्सरसाइज हमारी 4.5 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न 1 तथा 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडन यानी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। चलिए, अगर आपने वाकई में पढ़ा है, पिछला लेक्चर देखा आपने, क्योंकि हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपने समझा है उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया इस तरह का, ऑर्डर 2 मैट्रिक्स और ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं पढ़ा अगर आपने तो उसको फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए, या जो इस चैनल पर नए हैं वो जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जा कर के पिछला लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स दी हुई है, लेकिन मैट्रिक्स का कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माना सॉल्यूशन। माना A इक्वल टू 1 2 3 4। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, यानी इसके जनरल अगर लिखा जाए, जनरल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A11 A12 A21 A22। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। एलिमेंट 1 का कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर। तो एलिमेंट 1 का जो कोफैक्टर होगा वो हो जाएगा A11 हो जाएगा। तो लिखेंगे A11 इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू 1, दैट इज A11 का कोफैक्टर इक्वल टू क्या होता है, -1 टू दी पावर, यही 1 + 1 1 1 क्या है, फर्स्ट रो, ये पहला वाला 1 फर्स्ट रो और दूसरा वाला 1 फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट करता है। तो -1 टू दी पावर 1 + 1 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4। इसको नेगलेक्ट करेंगे, इस लाइन को, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो जो 4 बचेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 × 4, तो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 के। फिर अब एलिमेंट 2 का निकालेंगे कोफैक्टर, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, A12 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 किसके प्लेस पर है, A12 का कोफैक्टर, दिस इज इक्वल टू -1 टू दी पावर, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, 1 + 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 × 3 इज इक्वल टू आ गया -3। फिर A21, ये है A21, देखिए, तो लिखेंगे इसका हो जाएगा A21 इज इक्वल टू 2, दैट इज A21 का कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1, डिटर्मिनेंट ऑफ, इस लाइन को नेगलेक्ट करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 बचेगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो -1 × 2 इज इक्वल टू -2 आ गया। फिर इस पर आते हैं 4,
तो A22 हो जाएगा इक्वल टू 4, दैट इज A22 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइन छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 1 × 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मैट्रिक्स की कोफैक्टर हमारे निकल गए। अब इस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम क्या मान लेंगे, कोई बी मान लेंगे। अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स माना बी इक्वल टू, इसको मान लेते हैं बी इक्वल टू A11, A12, A21, A22, दिस इज इक्वल टू, हमने निकाल लिया है 4 - 3 और उसके बाद A21 क्या है -2 और वहाँ पर है 1। ये हमारी आ गई कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, वही आपका जो है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी आर, बी डैश ऐसे लिखेंगे, आर ऐसे भी लिख सकते हो, 4 - 3 -2 1, ये भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 4 - 3, इसका फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 - 3, -2 1 इसका सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा -2 1। इस तरह से इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने निकाल लिया। ये तो हुआ लगाने का तरीका, लेकिन इसको मैं ज़ुबानी बताना चाहता हूँ कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है और उसका एडजॉइंट पूछ रहे हैं तो आप इसको ज़ुबानी विदाउट एनी ये सब कैलकुलेशन किए हुए भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये ट्रिक है। ट्रिक ये है, देखिए ट्रिक क्या है, आप जो है डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी ऐसे 1 की जगह पर 4 कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, आप ऐसे लिखिए 1 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 1, यानी ऐसे। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट। ये हुआ डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल एलिमेंट के निशान को बदल दीजिए आप। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये +2 है तो -2 कर दीजिए, ये -3 कर दीजिए। देखिए रिजल्ट जो यहाँ आया वही रिजल्ट यहाँ आ गया। हमने क्या कहा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, दैट इज ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए। 4 1 था, 1 4 था, इसको हमने 4 1 कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। और जो एलिमेंट डायगोनल के बच रहे हैं उनके निशान को बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, तो हमारा जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सॉल्यूशन क्या है, इसको मान लेंगे, माना ए इक्वल टू क्या है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ये देखिए ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स, इसी को लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे जनरल मैट्रिक्स।
तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। चलिए क्या करेंगे हम, इसका हम सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। लिखेंगे तो पहले एलिमेंट का यानी 1 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निम्न है। क्या है, 1 एलिमेंट 1 का हो जाएगा A11 इक्वल टू A11 दैट इज 1 का कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1। अब इस लाइन को नेगलेक्ट कर देंगे, अवॉइड करेंगे, इस लाइन को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट 3501 ये बचा। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 है, प्लस हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसका प्रसार कर देंगे, 3 × 1 3 और -0 × 5 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक, अब इसका निकालेंगे, इसका मैंने निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे -1 तो क्या हो जाएगा, इसकी ये क्या है, A12 है, एलिमेंट A12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। A12 इज इक्वल टू A12 दैट इज -1 का कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ। अब इस लाइन को छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 5 - 2 1 2 5 - 2 1 दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 है तो ये -1 आ जाएगा और 2 × 1 2 हो जाएगा और -2 × 5 तो हो जाएगा +10 इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। क्लियर। अब एलिमेंट 2 इसका कोफैक्टर क्या होगा, A13 इज इक्वल टू एलिमेंट A13 दैट इज 2 का कोफैक्टर बराबर -1 टू द पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ। अब इस लाइन को ढक देंगे, इस लाइन को ढक देंगे तो क्या बचा, 2 3 - 2 0, इसी को माइनर भी कहते हैं, ये माइनर 2 3 - 2 0 तो -1 टू द पावर 1 + 3 -1 टू द पावर 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्लस होगी तो 1 × 2 × 0 0 -2 × 3 तो हो जाएगा +6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो का पहला एलिमेंट तो क्या आ जाएगा, ये A21 है, इसका जो है कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A21 इज इक्वल टू एलिमेंट A21 दैट इज क्या है, 2 का कोफैक्टर -1 टू द पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट ऑफ। इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही
इसको छोड़ दें क्या बचेगा, -1 2 0 1 -1 2 0 1, दिस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आ जाएगा, -1 आएगा और -1 × 1 -1 -0, तो दिस इज इक्वल टू आ गया 1 पे आ गया। चलिए अब आ जाते हैं इस पर, ए है A22, क्या है A22, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, A22 इज इक्वल टू एलिमेंट A22 दैट इज 3 का कोफैक्टर बराबर -1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो क्या बचा 1 2 -2 1 1 2 और -2 1, तो -1⁴ +1 हो जाएगा और 1 × 1 1 आ गया, -2 × 2 तो +4 आ गया, दिस इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इस तरह से 3 -12 और 6 आ गया, 1 5 आ गया, फिर उसके बाद A23, अब इसका निकालते हैं, इसका कोफैक्टर यानी A23, तो लिखेंगे A23 इज इक्वल टू A23 दैट इज क्या है 5 का कोफैक्टर बराबर -1⁻2 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखिए ए लाइन ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो क्या बचेगा 1 - 1 1 -1 और -2 0, दिस इज इक्वल टू, ये -1 हो जाएगा, 1 × 0 0 और -2, दिस इज इक्वल टू आ गया 2 के आ गया। अब बचा थर्ड रो का ये एलिमेंट है यानी A31, अब लिखेंगे ये क्या हो गया, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A31 इज इक्वल टू A31 दैट इज -2 का कोफैक्टर बराबर -1⁻3 + 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ए लाइन जो है ढक देंगे, तो क्या एलिमेंट बचेगा, -1 2 3 5 -1 2 3 5, दिस इज इक्वल टू -1⁴ ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद दिस इंटू दिस यानी -1 × 5 -5 हो जाएगा, -3 × 2 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -11 आ गया। अब आते हैं इस एलिमेंट पर यानी 0 पर यानी A32, तो लिखेंगे A32 इज इक्वल टू एलिमेंट A32 दैट इज क्या है 0 का कोफैक्टर बराबर क्या है -1⁻3 + 2 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ, ए लाइन छोड़ देंगे, तो क्या बचा 1 2 2 5 1 2 2 5, दिस इज इक्वल टू -1⁵ नेगेटिव आ जाएगा और 1 × 5 5 -2 × 2 4, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1 और इंटू -1 इज इक्वल टू आ गया -1। अब बचा लास्ट एलिमेंट दैट इज 1 यानी A33, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A33 इज इक्वल टू एलिमेंट A33 दैट इज क्या है 1 का कोफैक्टर इज इक्वल टू -1⁻3 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या बचेगा 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3, दिस इज इक्वल टू -1⁻6 यानी -1 आ जाएगा, 1 × 3 3 हो गया, -2 × -1 तो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो
तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स जो होगी इसी के ट्रांसपोज को एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। अब लिखेंगे ए के मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स माना बी बराबर हो जाएगा A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A32। ये मैट्रिक्स हमारी इसी का जो ट्रांसपोज होगा वही हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी आर, इसी को बी डैश कहेंगे आर। अच्छा, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। A11 क्या आया है? आया है 3 - 12 6। यहीं पर लिखना चाहिए था हमको 3 - 12 6। उसके बाद क्या है 152 152। उसके बाद क्या आया है -11 -1 5 -11 -1 5। ये हमारा, हमको ये वैल्यू यहाँ पुट करना चाहिए था। बहरहाल जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर रख देंगे, तब भी बात हुई। तो ट्रांसपोज ऑफ बी यानी ऐसे डैश लगा दिया। तो दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज क्या होता है? रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 - 12 6, एक बन जाएगा कॉलम, ये हो गया 152 152 हो गया। फिर 625 152, फिर -11 -1 5 -11 -1 और हो गया 5। यही हमारी दी हुई मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। क्लियर? इस तरह से हमारा पहला और दूसरे क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्यापित कीजिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2 3 -4 -6। इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। माना ए इज इक्वल टू 2 3 -4 -6। क्या करना हमको? प्रूव करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। ये हमारी कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ऑर्डर 2 की है। A11 A12 A21 A22। तो हम पहले क्या करेंगे? कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एलिमेंट का। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन में निकाला, कैसे निकाला जाता है, कल भी यही बताया था कैसे निकाला जाता है। तो कोफैक्टर निकालेंगे। A11 इज इक्वल टू कोफैक्टर A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1 + 1। ए लाइन छुपा देंगे, ए लाइन ढक देंगे, तो क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ -6। दिस इज इक्वल टू -1 पर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6 आ जाएगी, इज इक्वल टू -6 आ जाएगी। फिर 3 का कोफैक्टर निकालेंगे तो लिखेंगे 3 माने A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्या? 1 + 2। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम
क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन हम लिखते थे कि 2 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर, तो आप बहुत जान चुके हो, प्रैक्टिस आपकी हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये नहीं लिख रहे हैं कि 2 का कोफैक्टर इज इक्वल टू दिस, 3 कोफैक्टर इज इक्वल टू दिस। तो क्या आ जाएगा, 3 इस लाइन को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, -4 इज इक्वल टू -1 इंटू -4 इज इक्वल टू +4। फिर -4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 कोफैक्टर। इस लाइन को हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। दिस इज इक्वल टू -a आ जाएगा -1 और 3 का को डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू हमारा -3 आ गया। अब इस एलिमेंट का निकालेंगे, -6 का कोफैक्टर A22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा 2 बचेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब कोफैक्टर हमारे निकल गए चारों एलिमेंट के, इससे बनी मैट्रिक्स अब लिखेंगे। अब लिखेंगे ए के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। इसकी वैल्यू पुट कर दो। दिस इज इक्वल टू A11 क्या आया है, -6 आया है, A12 क्या आया है, 4 आया है, A21 क्या आया है, -3 आया है, A22 क्या आया है, 2 आया। तो हमारी ये हो गई। अब इसी का ट्रांसपोज जो होगा वही जो है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ यानी -6 4 -3 2 ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो -6 4 रो है तो कॉलम बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा -3 2 क्या बन जाएगा, -3 2 ये बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो हमारी एडजॉइंट हो गई। हमने ओरल बताने का तरीका बताया था कि एडजॉइंट निकालना हो तो डायगोनल के एलिमेंट को हमने कहा था कि डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, यानी 2 की जगह पर -6 और -6 की जगह पर 2, -6 की जगह 2 हो गया। और इनका निशान बदल दो तो -4 का +4 और 3 का -3। ये तो आपको अगर एक कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फ़ौरन जो है आप ज़बानी निकाल सकते हो बगैर ये सब कैलकुलेशन किए हुए। क्लियर। अब आइए हमको करना है, प्रूव करना है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमारी क्या है, 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला है, -6 -3 4 2 -6 -3 4 2। मल्टीप्लाई करेंगे इसको। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम यानी -12 और +12 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम यानी 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 +6 हो जाएगा। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -4 इंटू -6 -4 इंटू -6 तो +24 हो जाएगा, -6 इंटू 4 तो -24 हो जाएगा। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम तो -4 इंटू -3 12 हो जाएगा, और -6 इंटू 2 ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, आप देख रहे हो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक। तो 0 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा
0 0 0 0 इंटू 1 0 0 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, 0 0 ही आएगा। तो अब हमको लाना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पर, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा है 2 3 -4 -6, इस इक्वल टू 2 इंटू -6 -12 और -4 इंटू 3 क्या आ जाएगा +12, दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 है। ये जो है यार 0 है, यही 0 है, दिस इज इक्वल टू ए इंटू आई के। ये हमारा ए है, ये माने डिटरमिनेंट ऑफ ए है इंटू आई के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 0 ही आएगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखेंगे हम। क्या है एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारी, -6 -3 -6 -3 और 4 2। और मैट्रिक्स से हमारी क्या है 2 3 -4 -6 2 3 -4 -6, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 ये भी है 2/2 ये भी है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट में, तो -6 इंटू 2 -12 हो गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम एलिमेंट -3 इंटू -4 +12 हो गया। ऐसे फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 6 3 18 -18 हो गया और 3 6 18 +18 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 4 दूनी 8 2 चौका 8 8 -8 हो गया। फिर सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, 4 3 12 और 6 दूनी 12, क्या हो गया ऐसे हो गया। दिस इज इक्वल टू ये आ गया 0 0 0 0, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, तो यही चीज़ आएगी, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 क्या चीज़ आई है, डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है, तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यही आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, यही राइट हैंड साइड में भी आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए जो प्रूव करना था लिख लेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू इंटू इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही चीज़ हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने इसको थ्योरम में सॉल्व किया था एग्जाम्पल लेकर के, तो कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं प्रूव्ड। ठीक है, अब इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। और बाकी अब हमने तो सब बता दिया, बाकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसकी कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस के समझ में नहीं आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि हमको आ रहा सब, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप एग्जामिनेशन में अच्छे ढंग से कर नहीं पाओगे। इसलिए इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके।